अच्छा जी, तो अब हम देखेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। तो इनके लूपहोल्स देखेंगे, इनके बेनिफिट्स, डिसएडवांटेजेस और कौन सा सिस्टम बेस्ट रिजल्ट्स दे सकता है स्पेशली इन पाकिस्तान। तो हम इन चीज़ों को देखेंगे। वेरी शॉर्ट रिव्यू एंड ब्रीफली मैं आपको बता दूंगा इन सारी चीज़ों के बारे में। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि नो कंप्लीट अथॉरिटी, किसी एक चीज़ को कंप्लीट अथॉरिटी नहीं होती। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव को अलग से अपनी अथॉरिटी होती है, जुडिशरी को अपनी अलग से अथॉरिटी होती है और हेड ऑफ़ द स्टेट इज़ प्रेसिडेंट एंड उसके बाद आता है प्राइम मिनिस्टर और फिर इस तरह से डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स हो जाती है। तो यहाँ पे कोई भी एक अथॉरिटी कन्फाइंड नहीं होती। सब हेड ऑफ स्टेट होता है प्रेसिडेंट। यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है और पावर सेपरेट पावर वर्क करता है। लाइक लेजिस्लेशन अपने हिसाब से काम करती है एंड एग्जीक्यूटिव अपने हिसाब से काम करती है। अब इसकी एग्जांपल हम अमेरिका में देख सकते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहाँ पे अथॉरिटी प्रेसिडेंट को है, उसको हेड ऑफ स्टेट करार दिया जाता है। ऑल द अथॉरिटी इज़ नॉट इन द हैंड ऑफ प्रेसिडेंट। पूरी अथॉरिटी प्रेसिडेंट के हैंड में नहीं होती, लेकिन वो स्टेट का हेड होता है। तुर्की में देखें, 2018 के बाद प्रेसिडेंशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया और उसके बाद इसके कौन से डिसएडवांटेजेस हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हम देख सकते हैं। जनरल अयूब के दौर में ईस्ट पाकिस्तान का सेपरेट हो जाना, बांग्लादेश अलग हो गया था। उसके अलावा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स होती है और यहाँ पे डिप्रीवेशन होती है बहुत सारे अलग अलग रीजन्स को, प्रोविंसेस को, बिकॉज प्रेसिडेंशियल सिस्टम में उनको इतना खास अटेंशन नहीं दिया जाता। तो इस वजह से ये इसके प्रॉब्लम्स हैं और जिसकी वजह से लार्ज प्रोविंसेस आर बेनिफिटेड मोर। जो बड़े बड़े प्रोविंसेस हैं लाइक पंजाब या फिर इस तरह से, उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल प्रोविंसेस। अब हम देखेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम को कि पार्लियामेंट्री सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम स्टार्टेड इन ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटिश को देख के जब पाकिस्तान बना तो यहाँ पे भी पार्लियामेंट सिस्टम था और इसमें क्या होता है कि फाउंडेशन ऑफ पावर्स आर इन द हैंड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट, दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के हाथ में पावर्स होती हैं और पार्लियामेंट इज़ सुप्रीम पावर और इट इज़ अब देखा जाए तो दोनों सिस्टम्स के अपने अपने एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन बहुत अगर चूज़ करने की बात आएगी तो सूटेबल हमारे लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा। अब इसमें क्या होता है कि ब्रीफ आपको रिव्यू बता दूं। 1947 में पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम स्टार्ट हुआ। 1956 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन हुआ और पार्लियामेंट्री सिस्टम। 1958 में जनरल अयूब ने मार्शल लॉ लगा के प्रेसिडेंशियल सिस्टम इम्पोज कर दिया, जिसकी वजह से मैंने बताया आपको कि ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट हो गया। 1962 में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट हो गया एंड इसके इतने ज़्यादा डिसएडवांटेजेस नहीं एज़ कम्पेयर टू प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जो कि मैंने आपको बता दिया कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स होती है, यहाँ पे डिप्रीवेशन ऑफ द स्मॉल प्रोविंसेस और ईस्ट पाकिस्तान का सेपरेट हो जाना, मतलब प्रेसिडेंशियल सिस्टम के ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अब इसमें स्मॉल प्रोविंसेस को भी बेनिफिट मिलता है बिकॉज उनका भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और शेयर होता है और स्मॉल प्रोविंसेस को ज़्यादा बेनिफिट्स होता है एज़ कम्पेयर टू, दिस इज़ मोर बेनिफिशियल एज़ कम्पेयर टू प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अगर हम ओवरऑल देखें तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम से पार्लियामेंट्री सिस्टम ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इसका रिज़ल्ट कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम शुड बी इम्पोज इन पाकिस्तान। इसको कंटिन्यू किया जाए ताकि ओवरऑल कंट्री को बेनिफिट हो। तो ये था पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। मैंने बहुत ही शॉर्ट एंड कंसाइज बनाया इसको ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह से ये दोनों सिस्टम्स वर्क करते हैं।